हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की विराट इशू 1 का पार्ट 1। संघर्ष मनुष्य के जन्म के साथ ही जिसका जन्म हुआ, जो आदिकाल से अविराम चलता आ रहा है, कभी पाप और पुण्य के बीच, कभी मानव स्वतंत्रता के लिए, तो कभी आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के नाम पर यह संघर्ष निरंतर जारी है। मनुष्य जाति के इतिहास में जहां अनगिनत राजा महाराजाओं ने जीवन मृत्यु के इस खेल को बढ़ावा दिया, वहीं सम्राट अशोक की अंतरात्मा ने इसमें हस्तक्षेप करके इसका विरोध भी किया। और तब जन्म हुआ करुणा, दया और विवेक का, जिसकी परंपरा को आगे बढ़ाया आजीवन सत्य की खोज में असत्य से संघर्षरत रहने का वचन लेने वाले एक ऐसे महाबली योद्धा ने जिसका नाम है विराट। परीक्षा, जिसकी आग मनुष्य को फौलाद तो बनाती ही है, साथ ही सामाजिक व सांसारिक संकटों से लड़ने का अनुभव भी पैदा करती है। सुंदरगढ़ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में बसे कबीले में भी आज आयोजित की गई है परीक्षा। तभी तो गुरुकुल के प्रांगण में उपस्थित है कबीले का हर निवासी। मंच पर मौजूद गुरुकुल के आचार्य शीघ्र ही कोई घोषणा करने वाले थे। आचार्य पर ही लगी हुई थी सभी की निगाहें, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया गुरुकुल में प्रवेश कर गए उस घोड़े पर जिसके कदमों में भरी थी चीते जैसी फुर्ती, और जिसके सवार के हाथों में मौजूद था बिजली सा दमकता हुआ भाला, जो एक क्षण बाद ही हवा को चीरता नजर आया। सर। और तब जिसे भी वह भाला दिखा, पथरा कर रह गई वह निगाह, क्योंकि सर भाले के लक्ष्य के रूप में सामने और कोई नहीं, आचार्य ही थे। लेकिन अगले ही क्षण उन सभी की आंखों में आतंक की जगह आश्चर्य का सागर दिखाई देने लगा, क्योंकि भाले ने आचार्य के सीने को नहीं, उनकी चरणों की धूल को अपना लक्ष्य बनाया था। हमें तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है विराट। हिन हिन। यही है गुरुकुल के आचार्य का चहेता शिष्य विराट। सुना है सबसे योग्य है विराट। उत्सुकता से विराट को देखते सभी को आज आचार्य की आवाज ने चौंकाया। जनपद के नागरिकों और गणमान्य सज्जनों, वेद विद्या के बाद शस्त्र विद्या की यह परीक्षा विजयादशमी के पावन पर्व पर हर वर्ष होती है। इस परीक्षा में हमारे सूरवीर स्नातकों से शस्त्र विद्या पाए हमारे प्रिय शिष्य विराट को हमारे देश के सबसे योग्य योद्धा से जूझना होगा, और वह योद्धा है उसका सगा भाई सुनायक। नगाड़ों और तुतरही की आवाज़ों के बीच गूंजी आचार्य की आवाज़, तुड़ड़ टम ढम ढम ढम, परीक्षा आरंभ हो। फिर वहां सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ा विराट और सुनायक के घोड़ों की टापों की आवाज़ों ने। टप 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 टप। और तलवारों के भीषण टकराव ने। टनाक। बचो विराट। भैया, आपके इस घातक वार को नाकाम करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। टनाक। सभी दम साधे उस मुकाबले को देख रहे थे, जिसमें एक तरफ था सुनायक और तो दूसरी तरफ विराट था। एक देश का सबसे योग्य योद्धा था, तो दूसरे ने अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। लेकिन यह बात अपनी जगह स्थापित थी कि दोनों के शरीर में एक ही लहू दौड़ रहा था, और वह लहू व्यर्थ बहे यह विराट को स्वीकार ना था। अब बस करो भैया, आपका सामना करते हुए मेरा हृदय कांपता है। कायरों की तरफ बातें मत करो विराट। भूल जाओ कि तुम अपने बड़े भाई सुनायक का सामना कर रहे हो। तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, और फिर जीवन कायरों का नहीं, बहादुरों का सम्मान करता है। तलवार चलाओ विराट। विराट की मनोस्थिति को सुनायक ही नहीं, उसकी मंगेतर सुनैना भी समझ गई थी। बाबा, सोचिए जरा, भावनात्मक रूप से कितना कठिन होगा विराट के लिए अपने भाई से युद्ध करना। बेटी, ये युद्ध नहीं, परीक्षा है। ऐसी ही स्थितियों में होती है सच्चे युद्ध कौशल की परीक्षा। विराट के मित्र नटवर के लिए यह गर्व की बात थी। शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण हो गए हो विराट। जूझते रहो, तुम्हें अपने भैया को परास्त करके ही रुकना है। बचो। टना। सुनायक के उस घातक वार से विराट तो बच गया, लेकिन उसका घोड़ा तूफान नहीं बच पाया। तूफान। तड़प उठा विराट अपने साथी का लहू देखकर। क्रोध से चीख पड़ा वह। अब रुक जाओ भैया। तूफान की नहीं, अपनी परवाह करो विराट।
संभलो। ओह! सुनायक के इस शक्तिशाली प्रहार ने विराट को धूल चटा दी, लेकिन विद्युत को मार कर देने वाली विराट की तेजी और सुनायक जैसे महान योद्धा को मात कर देने वाला था उसका वार। ओह! लेकिन ऐसे ही तो महान योद्धा नहीं बन गया था सुनायक। शाबाश विराट, टनाक! रुक जाओ! इस बार तलवारों की टंकार के साथ वातावरण में वह आवाज भी गूंजी थी जिसने ठिठका दिया था दोनों योद्धाओं को। बंद करो ये मारक खेल। भाभी? शब्बी? सुनायक की पत्नी शब्बी थी वह, जो विराट और सुनायक के बीच दीवार बनकर आ खड़ी हुई थी। मैं पूछती हूँ, मृत्यु का यह खेल किसके लिए खेला जा रहा है? यह मृत्यु का खेल नहीं सब्बी, अपनी जन्मभूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। इतना भीषण, इतना भयानक? शब्बी, भीषण और भयानक ही होता है देश की रक्षा का दायित्व। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, हमारे इस दक्षिण प्रांत के चप्पे चप्पे पर हीरों, पन्नों और माणिक मोतियों की बहुमूल्य खदानें छिपी हैं। बाहर और अंदर के शत्रु इन खदानों पर घात लगाए बैठे हैं। हमारे पिता भी इसी पावन पवित्र भूमि की रक्षा करते करते मारे गए। समझने की कोशिश करो, तलवारबाजी का यह खेल जन्मभूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। शब्बी, तुम बीच से हट जाओ। इस खेल में तुम दोनों में से किसी से कोई चूक हो गई तो मैं किसका मुंह देखकर जीवित रहूंगी? दुश्मन के वार से दुश्मन मरता है, भाई के वार से भाई नहीं। अपने को बचाओ विराट, टनाक! ओह! सुनायक के इस बार के साथ ही खूनी परीक्षा फिर शुरू हो गई थी, जो हर गुजरते पल के साथ भीषण होती जा रही थी। टनाक टन! हर खेल की तरह उस खेल को भी समाप्त होना ही था, लेकिन अचंभित कर देने वाली थी उस खेल की समाप्ति। विराट के एक जबरदस्त वार से सुनायक की तलवार उसके हाथ से छिटक गई थी, जो अब उसके ही खून से रंगने जा रही थी। लेकिन अपने ही खून की माटी में कहाँ मिल जाने देता वह हाथ, जो विराट का था, हाथ था। भैया! विराट! विराट उत्तीर्ण हुआ। प्रसन्नता से झूम उठा सारा वातावरण। हमारे नायक विराट की जय! अपने नायक की विजय पर सभी खुश थे, लेकिन ममता अभी भी बेचैन थी। कितने निष्ठुर भाई हो तुम! विराट के हाथ का घाव देखकर भी तुम्हारे कलेजों को ठंडक नहीं पड़ती। भैया को क्यों भला बुरा कहती हो भाभी? छोटा सा घाव है, एक दो दिन में भर जाएगा। जानती हूँ तुम भी अपने बड़े भाई बहादुर भाई के छोटे बहादुर भाई हो, किंतु तुम्हारे शरीर पर छोटा सा घाव मेरे मन पर कितना बड़ा घाव बनाता है पता है? अपनी ममता को विराट की शक्ति बनाओ शब्बी, कमजोरी नहीं। मैं विराट को ऐसी चट्टान बनाना चाहता हूँ जिससे टकराने वाली हर लहर सर पटक पटक कर दम तोड़ दे। मैंने अपनी कोख से विराट को जन्म तो नहीं दिया है, पर उसे माँ की तरह पाला है। मैं भी शत्रु नहीं विराट का, उसका बड़ा भाई हूँ। देखो विराट की बाह पर बने शंख को और याद करो पुजारी जी की भविष्यवाणी। क्या कहा था उन्होंने विराट के जन्म पर? विराट को वीरता और शूरवीरता का असाधारण जीवन जीना है, इसलिए इसके हृदय को भय से निर्भय करना मेरा लक्ष्य है। मैं चलता हूँ भैया, मुझे तूफान के घावों पर मरहम लगाना है। ठीक है विराट, लेकिन इस कार्य को करने के बाद देवी चंडिका के मंदिर में पुजारी जी से मिलने अवश्य जाना, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भैया और भाभी को बहस करता छोड़कर मरहम का कटोरा उठाकर विराट बाहर निकल गया। जो किसी के दुख को देखते ही दुखी हो जाए, उसे चट्टान कैसे बना पाओगे? करुणा ही नहीं, विवेक से भी लबालब भरा हुआ था वह महानायक। ये क्या विराट? माँ चंडिका के जिस चमत्कारी धनुष को पाना योद्धा अपना सौभाग्य समझते हैं, जिसे ग्रहण करने का अधिकार महादेवी चंडिका हर किसी को नहीं देती, तुम उसे अस्वीकार कर रहे हो? क्षमा करें पुजारी जी, अस्त्र शस्त्र शस्त्रों का अस्वीकार किसी का अपमान नहीं है। ये हथियार मेरी आत्मा को कचोटते हैं। तुम साक्षात चंडिका का अपमान कर रहे हो। मेरी बाहों में इन्हें उठाने की भरपूर शक्ति है, परंतु मेरी आत्मा इसका विरोध करती है। इसीलिए मैं माँ चंडिका के इस प्रसाद को अस्वीकार कर रहा हूँ। एक वीर शिकारी और योद्धा का पुत्र धनुष ग्रहण करने से इनकार कर रहा है? पुजारी जी, आप तो विराट का अतीत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, फिर मेरी दुविधा से अपरिचित क्यों हैं? दुविधा तो तुम्हारी संगिनी है विराट, यह तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही भादो मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को हुआ है, जब सारे ब्रह्म और शुभ नक्षत्र एक ही राशि में जमा हो गए थे। भगवान कृष्ण का जन्म भी इन्हीं संयोगों में हुआ था। ऐसे बालक दुविधा के बावजूद कालचक्र को खुद के अपने हाथों से घुमाते हैं। मुझे तो लगता है पुजारी जी कि कालचक्र स्वयं मुझे घुमा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, मानवता और जीवन के सबसे बड़े शत्रु होकर भी
ये शस्त्र मनुष्य के मित्र क्यों हैं? शस्त्र किसी के मित्र या शत्रु नहीं होते विराट, मनुष्य एवं स्वयं मानवता का मित्र या शत्रु बनता है। तर्क ने तुम्हारी बुद्धि को दूषित कर दिया है। जो तुम यह नहीं समझ पा रहे कि धर्म अधर्म पाप पुण्य से बहुत ऊंचा होता है। धर्म कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम भी माँ चंडिका के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपना कर्तव्य निभाओ। पुजारी जी ने निरुत्तर कर दिया था विराट को, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी के साथ साथ प्रश्नों का सैलाब मौजूद था। तभी तो वे उठ गई देवी की प्रतिमा की तरफ। देवी की आंखों में मानो विराट को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आगे बढ़कर अपने हाथों में उठा लिया उसने धनुष को। आशीर्वाद के लिए उठ गए पुजारी जी के हाथ। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है विराट। जाओ, अपने धर्म का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विराट की इस उपलब्धि का समाचार दक्षिण प्रांत के सभी कबीलों को लगना चाहिए। पौ जो शंखनाद वातावरण को पुलकित कर रहा था, वह विराट के मस्तिष्क में भाले की नोक की भांति प्रवेश करता चला गया। ओह! गर्म रेत पर पड़ी मछली की तरह तड़प उठा विराट। आह! पौ मस्तिष्क की हर नस से टकराने लगी वह आवाज। विराट, विराट मेरे बच्चे। माँ! तड़प कर अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ विराट और हलक फाड़ कर चीख उठा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? इधर उधर मुझे कहाँ देख रहा है मेरे बेटे? मैं मरी नहीं हूँ विराट। देख, देख, मैं तो सदा की तरह अभी भी तेरे साथ हूँ। तू एक वीर योद्धा पिता का बेटा है। उनकी मृत्यु के बाद मैंने तुझे बड़े अरमानों से पाला था। दुविधा में मत पड़ विराट। पौ माँ! विराट पागलों की तरह ना जाने कब तक चीखता रहा। अगर सुनैना ने आकर उसे झकझोर ना दिया होता। विराट, विराट! अतीत की दुनिया से वर्तमान के धरातल पर आया विराट। अरे सुनैना, तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? कहाँ खो गए थे तुम? शंख की आवाज। ओह! शंख की आवाज सुनकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है सुनैना। मुझे लगता है मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मुझे आवाज़ दे रही है और मुझे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है, पर पूरी बात कह नहीं पाती। यदि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है तो उसे समझने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ जाओगे कि तुमसे कौन क्या क्या कहना चाहता है। ओह! तुम्हारे चेहरे पर एकाएक फैल गई लज्जा की लाली संकेत कर रही है कि शायद तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहो सुनैना, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं लजा लजाई सुनैना अपने मंगेतर से अपने दिल की कोई बात कह पाती उससे पहले ही विराट का मित्र नटवर वहां आ पहुंचा। तुम यहाँ हो विराट, और हम तुम्हें पूरे कबीले में ढूंढते फिर रहे हैं। तुम इतना घबराए हुए क्यों हो नटवर? क्या बात है? बात यह है विराट कि दक्षिण प्रांत में आतंक मचाने वाला एक भयानक नरभक्षी यति हमारे कबीले में घुस आया है और कबीले की एक लड़की को उठाकर ले गया। वह बड़ा भयानक यति है विराट, बहुत सी जानें ले चुका है वह नरभक्षी यति इधर निकल आया है तो अब हमारा जीना मुश्किल कर देगा वह। जोश से कड़क उठी विराज की भुजाएं, क्रोध से भभक उठा उसका चेहरा। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विराट वचन देता है कि आज के बाद किसी भी जान नहीं ले पाएगा वह। नरभक्षी यति हर काल का साक्षात अवतार, प्रलय का दूसरा रूप था वह नरभक्षी यति, जिसे ललकारने का एक ही अर्थ था, मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन इस बात से कहाँ घबराते हैं वो जो अपनी भुजाओं में रखते हैं प्रलय को रोक लेने की शक्ति और सीने में रखते हैं काल को भी ललकारने का साहस। रुक जाओ! ठिठक कर रह गए यति की जलती आंखों में आश्चर्य के भाव थे, और वे भाव निश्चित ही इसलिए थे कि कोई मनुष्य ना सिर्फ उसके सामने अडिग अडिग पर्वत की भांति खड़ा है, बल्कि हर हर उसे ललकार भी रहा है। हर हर छोड़ दो उस लड़की को! उत्तर में गूंजी लहू को जमा देने वाली चित्कार, और हुआ वह भीषण प्रहार, भड़ाक, जो किसी साधारण मनुष्य पर हो जाता तो वह जीवन भर उठ नहीं पाता। लेकिन वह विराट था जिसके पास मौजूद था फौलादी जिस्म और अपने शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला। लेकिन इसका क्या किया जाए कि अमानवीय शक्ति का जीता जागता उदाहरण था वह नरभक्षी,
भड़ाक। ओह! जिसके शरीर में था हाथियों को भी पछाड़ देने का बल और वारों में थी फौलाद को भी चकनाचूर कर देने की क्षमता। भड़ाक। ओह! लेकिन विराट को उस हौसले को तोड़ देने की शक्ति नहीं थी उसके पास, जिसके बल पर वह अभी भी उससे जूझा हुआ था, उसके वारों का प्रत्युत्तर दे रहा था, उसके भीषण प्रहारों को सह रहा था। इस बार संभलते हुए विराट की नज़र उस प्रतिमा पर जा पड़ी। माँ चंडिका! प्रमा प्रणाम के लिए स्वयं ही जुड़ गए उसके हाथ। कंठ से निकल गए श्रद्धा से भरे हुए शब्द। माँ चंडिके, आशीर्वाद दे अपने इस भक्त को, ताकि वह मानवता की शत्रु एक दुष्ट शक्ति का संहार कर सके। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। पूरे सम्मान और श्रद्धा से देवी के चरणों में झुकता चला गया उसका भक्त का शीश। अब भला कैसे ना मिलता उसे वह आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ। क्षण भर भी नहीं गवाया विराट ने उस त्रिशूल को संभालने और उसे विनाश के उस दूत की तरफ उछाल देने में। द रॉन्ग। दोस्तों, हमारा विराट का इशू 1 का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं विराट के इशू 1 के पार्ट 2 में। धन्यवाद।